इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी। अब कैसे यूज़ करना है उसका तरीका यही है, जब हम सॉइल एप्लीकेशन करते हैं तो सॉइल में जब गन्ने की खेती करते हैं या बड़े प्लांट है तो 3000 लीटर हम वेस्ट डिकम्पोजर लेते हैं। अब चूंकि आपके अगर एरिया बड़ा है तो हम लोग किसानों ने क्या किया है, आप देखेंगे पिट बना देते हैं, गड्ढा बना दिया 12 बाई 10 का और 6 फीट 5 फीट गहरा कर दिया, उसमें तारपिन डाल दी, क्योंकि ऊपर में कोई नुकसान होता नहीं। उसके अंदर आपने जैगरी डाला तो उसमें जैगरी आधा हो जाएगा, फुल नहीं डालनी, क्योंकि वो जब लार्ज क्वांटिटी को आधा कर लिया उसमें डाला, उसके अंदर आपने जैसे ये एक बॉटल बनाई मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आपके यूज होगा लार्ज स्केल में। तो 3000 लीटर पर एकड़ सब्जी हो चाहे गन्ना हो सबके साथ, प्लस 300 माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपने बनाया था, 300 लीटर आपका ये पत्तियों का, 300 लीटर आपका जो स्टोन्स का जो लीच करके आपने निकाला तब तो वो एक साथ मिला के हर सिंचाई में जाना, एवरी इरिगेशन, कहीं भी रोकना है, ड्रिप इरिगेशन तो आपने टैंक में डाल दिया, धीरे धीरे जाना। तो ये आपके ऊपर है। तो ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप देखेंगे कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। फर्क क्या पड़ेगा, आपकी जमीन तो अच्छी होगी, प्लांट हेल्थ बढ़ेगी और इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें, जो पत्थरों का और माइक्रोन्यूट्रिएंट जितना स्प्रे करेंगे इससे फ्रूट साइज बढ़ता है, आपका फ्लावरिंग बढ़ेगी, जो फ्लावरिंग ड्रॉप होती है वो सब बंद हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि जो साइज पहले जो हमारे पर रिपोर्टेड है, इसमें डाला भी है अपनी वीडियो में, जो कांदा यहाँ पर हो रहा है इस समय एक किसान को मिला है 350 का एक बिना केमिकल। उसके बाद टमाटो एक प्लांट से आप हार्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग किचन गार्डन भी कर रहे हैं, उसमें भी आपका काम है। और स्पेशलिटी एक चीज और भी है, जब आप किचन गार्डन कर रहे हैं भरे कितने फ्लोर पे है, गमले में केचुआ है, जमीन में तो आपको समझ आ रहा है नीचे से आ रहा है, तो वहां पर कैसे गमले में आ रहा है वो भी आपको दिखाई देगा, गमले के अंदर केचुआ, क्योंकि वो थ्योरी हमको भी समझते हैं कि नीचे से आना चाहिए लेकिन कहाँ से वो, लेकिन पैदा होता है, गमले में भी पैदा होता है। तो ये केचुआ आपको दिखाई दे 6 महीने बाद पीछे दिखेगा नहीं। अब ये जो आपने डाला इससे जमीन थी वो इसको स्प्रे किया, आप देखेंगे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और पूरा प्लांट की लाइफ चेंज हो जाएगी। और जो कुछ लोग बिलीव नहीं, जो हमारे पढ़े लिखे हैं, जो हम लोग खुद मानते हैं कि एग्रोनॉमी कि हर एक क्रॉप का साइकिल होता है, 120 दिन का क्रॉप, 90 दिन का क्रॉप, वो कम से कम 10 दिन कम हो जाएगा, 10 डेज अहेड आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये एक इसमें एडवांटेज, क्योंकि इतने ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं जो चेंज करता है। अब आपको जो वीडियो आप देखेंगे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैजिकल चेंज क्या हुआ है। जो गोभी आप लोग देख रहे हैं, गोभी या पत्ता गोभी या ब्रोकली ऊपर से हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये खाते हैं। आप उसको हार्वेस्ट कर दीजिए, इसको डालते हैं, फिर 3-4 ब्रोकली निकले, 3-4 आपको निकले, 7 आपके कॉलीफ्लावर निकले। ये ऑल ओवर इंडिया होता है, मतलब एक बार ये हार्वेस्ट किया दोबारा निकल। अब जैसे आप बैगन वगैरह लगाते हैं तो एक बार लिया उसको कटिंग करते आइए, इसको स्प्रे करते आइए, आपके 3 साल प्लांट चलता रहे, दोबारा आपको प्लांटिंग मटेरियल नहीं डालना है, ये इससे बचत होती है। और अगर गन्ने की बात है तो गन्ने में क्या है कि एक आंख लगाना है, अगर आप समझते हैं उसको एक आंख लगाने के उसको पहले डिकम्पोजर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें डुबो दीजिए, गन्ना निकाल लीजिए। तो अभी जो आप केमिकल से फार्मिंग करते हैं तो उसके अंदर एक आंख से एक आपके जो स्प्राउट निकलता है वो 10-12 तक निकलता है, मैक्सिमम 10। जब इसको डालेंगे तो मिनिमम एवरेज में 20 होता है, 20 से लेकर 24 तक। अगर आपने पैडी में डाला 40, एक सीड में 40, तो नंबर ऑफ सीड कम होगा। आप किसी भी क्रॉप में डालें, सब में ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ आपका सीड बढ़ेगा, सीड की मात्रा घट जाती है। बाकी बेनिफिट्स क्या होते हैं, जब आपकी जमीन में जो जा रहा है कंटिन्यू तो इरिगेशन कम हो जाएगा, जितने इरिगेशन आप कर रहे थे उसका हाफ हो जाएगा। आगे किसी क्रॉप के लिए 4 चाहिए तो अब 2 में ही वो आपका चलेगा, और मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहेगा क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब इसके अलावा क्या होता है कि जो प्लॉइंग जो आपको मालूम पड़ेगा कि आप खेत में जो जोत रहे हैं तो 4 से 5 बार प्लॉव करना पड़ेगा, वो सिर्फ 2 बार होगा, 2 बार के बाद तीसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका उधर कॉस्ट बचा, पानी में कॉस्ट बचा, प्रोडक्शन में आपका बिल्कुल डाउन नहीं होगा, प्रोडक्शन वही रहेगा, या आपको इससे मल्टीपल बेनिफिट। अब अगर केमिकल फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो 75% केमिकल निकाल दीजिए, यूरिया डीएपी ओपी, उसके जगह पे आप ये यूज कीजिए, साथ में कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन यूज करने का तरीका क्या है कि यूरिया डीएपी ओपी क्या है, जो आपने डिकम्पोजर बनाया उसी के अंदर डाल दिए 5 किलो और वो सोल्यूशन के फॉर्म में जाने दीजिए। उससे क्या होता है कि अपटेक बढ़ता है,
जो हमारा ये बैक्टीरिया क्या करता है कि अपटेक को बढ़ा देता है। अगर यूरिया डालते हैं आपका 60% लॉसेज होते हैं, वो प्लांट को 40% ही मिलता है। डीएपी डालेंगे, अगर आप एसएसपी डालेंगे, उसमें आपका 80% जमीन में लॉस होता है, 20% फसल को मिलता है, इसलिए जितना डाल लें लॉस हो। लेकिन ये क्या करता है 90% फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ा देता है, इसलिए डोजेज अपने आप कम होते हैं। 75% सिंपल आप कट कर सकते हैं, यील्ड में एक दाना कम नहीं, यील्ड आपका बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, फ्रूटिंग क्वालिटी बढ़ेगी, टेस्ट आपको 50 साल पुराना मिलेगा जो पहले आपने खाया था। और क्योंकि इसके अंदर ऐसे जीवाणु डाले गए जो कि आपके मेडिसिनल भी है, जब वो आपके अंदर जाएंगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा एनर्जी है। तो ये इसके मल्टीपल यूज आपके खेत में दिखाई देंगे। अब इसके अलावा क्या जो मैं खुद करता था, इसको बनाने के बाद मैं अपने ऑफिस को सारे जो केमिकल थे बंद कर देते, इसी से पोछा लगता था। तो काकरोच, मक्खी, मच्छर बिल्कुल नहीं, आपके जितना फर्श बिल्कुल साफ हो जाएगा। टॉयलेट में डाल दीजिए क्योंकि बैक्टीरिया जो उसमें होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो ये किसान जो हमारे वहाँ पर जो टॉयलेट बनाते हैं गाँव में, उसमें अगर इसको डालते हैं, वो 1-2 लीटर डाल दीजिए हर दूसरे दिन तीसरे दिन, तो जो पीछे टैंक सेप्टिक टैंक होता है उसमें क्रैक आ जाता है गैस से, वो बंद रहता है, तो आपको क्रैक नहीं होता और पूरी खाद बदल लेगी, बदबू बिल्कुल नहीं जाएगी। जैसे ही हाँ सबसे मेन और है कि जब कोई भी प्रोसेस करेंगे कहीं कितनी बदबू आ रही है, इसको डाल दीजिए 15 मिनट के अंदर बदबू खत्म, क्योंकि जितने बदबू देने वाले बैक्टीरिया पहले मार देता है, तो बदबू आएगी नहीं। जिसकी स्मेल आएगी फर्मेंटेशन की स्मेल आएगी, वो आपको हल्की सी आएगी, वो भी आपके लिए नुकसान देने। जो अगर आपको अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है, इसके आप 10 दिन तक इसको लेते रहिए, आप देखिए आपके सांस में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। नोजल प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इससे साइड इफेक्ट नहीं, अगर ऊपर गिर गया आपका जो स्किन के है, स्किन डिसीज है, वो खत्म हो जाता है। तो ये मल्टीपल यूज है। जानवरों को कोई दांत खाद खुजली होगा, इस पर डाल दीजिए, 15 डेज के अंदर खत्म। इसका ये मल्टीपल एक यूज हो गया। अब दूसरा यूज इसका क्या है कि जानवरों के ऊपर, जो कि आजकल जितनी गौशाला है सब इस पर यूज कर रही है, बाकी जो हमारे घरों में वो यूज कर रहे हैं। इसको पिलाना है, आपने मल्टीपल अप्लाई किया, उसी का 500 ml एक गाय भैंस जो भी है उसको पिलाएंगे। जैसे ही आप बनाएंगे 42 डेज के बाद आपको मैजिकल चेंज दिखाई देगा। एक तो गाय का भैंस का डाइजेशन ठीक हो जाएगा विदिन 7 डेज। मालूम कैसे पड़ेगा कि उसका जो डंग निकल रहा है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, वो डिकम्पोज अपने आप हो जाएगा। खाद जो डंग निकला, बदबू खत्म, उसके बाद वो डिकम्पोज हो गया। दूसरा, गाय भैंस ज्यादा खाना शुरू करें, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। जो भैंस में देंगे तो 1% आपका फैट कंटेंट बढ़ता है, गाय को देंगे व्हाइट में व्हाइटनेस बढ़ेगी, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो मिठास मिलना चाहिए। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा है। और गाय को गाय भैंस जो है किसी से नहला देंगे, हर 10 दिन में एक बार नहला दें, तो उसकी जितनी स्किन की डिसीज होने वाली वो कभी नहीं, वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो उसके खुर में बीमारी है, स्किन में बीमारी, वो आप देखेंगे सब साफ हो गई। और गाय कंफर्टेबल, गाय भैंस जो आपके जो है बार बार जो पूंछ हिलाती है वो अनकंफर्टेबल, क्योंकि मक्खी मच्छर आ रहा है, वो मक्खी मच्छर कम में आएंगे तो वो पूंछ लाना कम कर देंगे, उससे एनर्जी लॉस कम होगा, तो उसके आपके दूध की मात्रा बढ़ जाती है। कम से कम 1 लीटर दूध बढ़ जाता है। ये जनरल में देखा है, कहीं कहीं 100 ग्राम, कहीं 200 ग्राम, लेकिन दूध बढ़ता है। 42 डेज के बाद दूध बढ़ेगा और वो कंटिन्यू रहेगा। फिर क्या करना है, जो आपने पत्थरों का निकाला तो आप देते हैं कैल्शियम ला के और जो मिनरल्स ला के हम लोग गाय भैंस को खिलाते हैं, वो देने की जरूरत नहीं है। ये पत्थरों का 1 हफ्ता उसको 100 ml पिला दीजिए, डाल दिए पानी में या चारे में, वो खाएगी। आपको बाहर के जो मिनरल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि मिनरल्स जिसे मिल जाएगा। कैल्शियम खाली जो आप ले रहे हैं कैल्शियम डाल सकते हैं, कैल्शियम को भी ज्यादा चाहिए। तो ये मिला के आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसी से आप जो गाय भैंस गौशाला है या गाय के जहाँ पालते हैं उसको नहला दीजिए, वहाँ पर पास करिए फर्श को, तो जो जितना मटेरियल वो डिकम्पोज जाता है, बदबू खत्म हो जाता है। तो ये जानवरों के लिए भी आपका हो गया और ह्यूमन के लिए बताया, ऊपर जो भी है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इसके मल्टीपल यूज है। खेत के लिए तो बिल्कुल बदला है, और जमीन जो बदलेगी इसी से बदलेगी। आपके पास और क्या वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट इस समय नहीं है जो दावा करे कि 6 महीने के अंदर आपकी जमीन बदलेगा और आपके नेचुरल चीज वापस आए। जो आपके केचुआ वापस आए वो नेचुरल है। और आपके सबको मालूम है, अगर आप किसी से पूछेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करता है केचुआ। केचुआ जो आपका एक खेत में आ गया, जो मैंने बताया 5 लाख आपके केचुए दिखाई देंगे, मिनिमम है 5 लाख।
ये कितना बनाता है केचुआ? आप वेस्ट डालते रहेंगे 10,000 मीट्रिक टन खाद बनाता है। जो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं आप, ये 10,000 खुद पैदा करता है जमीन में, जैसे केचुआ है। तो आपको बाहर की जरूरत ही नहीं है। यही रीजन है कि केमिकल कम कर दिया आपने, बाकी डोज कम कर दी। आपको मालूम है अभी भी हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, तो आपको खाली उसमें वेस्ट डालना है तो वो काम करेगा। तो जमीन के लिए, पानी के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट में क्या होगा, जब आप इसको डालना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके खेत में तितली, मधुमक्खी, आपके जो है कुल ऐसी बर्ड आएंगी जो आप वहाँ रहना पसंद करें। ये इंडिकेटर होता है कि हाँ एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करना है। देखा यह गया कि जब इसको जहाँ यूज करेंगे 6 महीने बाद, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खींच के जमीन में फिक्स करना शुरू करता है, तभी आपकी जमीन के कार्बन बढ़ना शुरू होता है। तो ये सब प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी आपका 2014 से किसान डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, उनके सबके फीडबैक है। और मैं आपसे खाली यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इसको यूज करें, आप करके देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रैक्टिकल आपको इंजॉय होगा, खेती में आपको मजा आएगा कि ठेके, क्योंकि जितने भी आपने हमारे IT वाले हैं, जितने रिटायर्ड हैं, IAS हैं, IPS हैं, हमारे आपके जज हैं, कुछ हमारे वकील हैं, सभी यूज करते हैं और सबको फायदा मिलता है। कोई उसमें एक्सपर्ट्स है नहीं, कम डाला तब भी नुकसान नहीं, अधिक डाला तब भी नुकसान नहीं। इसलिए जो है एक्सपर्ट्स इसमें नहीं, रिजल्ट श्योर, रिजल्ट मिलेगा, चाहे 1 महीने मिले चाहे 2 महीने के रिजल्ट आएगा। जब आप हाई डोज देंगे तो ठीक है, अगर हाई डोज दें तो 1000 लीटर भी अगर आपने डाला जमीन में, तब भी वो जमीन ठीक हो। कुछ किसान 500 लीटर लीटर डालते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेनर नहीं है, खरीदने की पावर नहीं, तो 500 तब भी उनको फायदा मिलता है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन फायदा मिलेगा। फायदा ही फायदा है, नुकसान है। और बॉटल से लेके दोबारा बॉटल लेनी नहीं, आप इसको मेंटेन करिए। एक ड्रम में जो किया वो तो मल्टीप्लाई करके आपने निकाला, फिर उसमें गुड़ डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, मेंटेन होगा। वो मदर कल्चर हमेशा रहेगा। और वो स्टॉक है आपका, उसमें से देते हैं, जिसको देते जाएंगे उसका कल्याण, आसपास का भी कल्याण होगा। जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आपने डाला उससे पूरा मैच करते हैं, तो इसके रिजल्ट अनगिनत है। और जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, फ्लावर हो या घर में किचन गार्डन में आप डालें,